नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक्सेल की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले एक्सेल के 21 शॉर्टकट हैक्स। दोस्तों जब आप इन सभी शॉर्टकट हैक का यूज करेंगे तो आपकी एक्सेल में वर्किंग स्पीड और वर्किंग स्टाइल चेंज होने वाली है, और वह कौन कौन सी शॉर्टकट हैक है वो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ कि आपकी वर्किंग स्पीड यहाँ पर 8 से 10 गुना बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको आज का वीडियो पूरा देखना है, और वीडियो देखने के बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपके काम आए, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और सीखते हैं आज की हैक्स। दोस्तों आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं सबसे पहले शॉर्टकट के साथ, जो कि अल्ट इक्वल टू। दोस्तों इसका यूज कब करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो डेटा होता है, डेटा में हमको सम करना है। जैसे मेरे पास जो डेटा दिया गया है इसका मुझे यहाँ पर सम करना है, तो क्विकली सम करने के लिए हम यहाँ पर अल्ट इक्वल टू यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो सम करने के लिए हमको इस सेल में आने के बाद में अल्ट के साथ में इक्वल टू प्रेस कर देना है, तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला इंसर्ट हो जाता है, और उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। मैंने जैसे यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो इसका यहाँ पे सम निकल के आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पे क्विकली सम करने के लिए अल्ट इक्वल टू का यूज करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो सेट प्रिंट एरिया। यानी कि मेरे पास जो डेटा दिया गया, इस डेटा को मुझे पूरा प्रिंट नहीं करना, मुझे यहाँ पे आधा डेटा प्रिंट करना है। यानी कि मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पर 7 नंबर होता डेटा को प्रिंट करना है। तो जितना डेटा मुझे प्रिंट करना है उतना डेटा को मुझे सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है अल्ट पी आर एस। उसके बाद में यह डेटा वहां पर उतने डेटा को कॉपी कर लेता है, और उसके बाद में आप जब प्रिंट देंगे तो उतना डेटा पर निकल के आएगा। अब हम इसका देख लेते हैं प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू पे जाते हैं, यहाँ पर जाने के बाद में आप देखते हैं कि मैंने 7 रो का डेटा सेलेक्ट किया था, वही डेटा आपको यहाँ पर दिखा रहा है। यानी कि अगर आपको पूरा डेटा प्रिंट नहीं करना, आप चाहते हैं कि उसमें से मुझे पर्टिकुलर डेटा को प्रिंट करना है, तो इसके लिए आपको अल्ट पी आर एस शॉर्टकट का यूज करना है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है फिल्टर। यानी कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा मुझे फिल्टर के साथ में डेटा को देखना है। यानी कि मुझे यहाँ पर पूरा डेटा नहीं देखना, मैं चाहता हूँ यहाँ पर मुझे ओनली माउस का डेटा देखना है, या टी शर्ट का डेटा देखना है, या जींस का डेटा देखना है। जो भी आपको डेटा देखना है तो वो आपको डेटा आपने फिल्टर के द्वारा देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एल की प्रेस कर देना है। आप जैसे यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट एल की प्रेस करेंगे तो आपके डेटा में यहाँ फिल्टर लग जाता है। यानी कि इस तरीके से सिंबल आ जाएगा, तो समझ लो वहां पर फिल्टर लग गया। अब आपको जो डेटा देखना है आप वो डेटा देख सकते हैं। आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर डेटा देखना है माउस का, तो इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबको अनचेक करना है, और यहाँ से आपको माउस को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ओनली माउस का डेटा आपको यहाँ पर दिखा रहा है। अगर आप चाहते हैं मुझे माउस को डेटा नहीं देखना, आप चाहते हैं मुझे यहाँ पर ओनली पेंट का डेटा देखना है, तो आप पेंट पर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, तो आपको यहाँ पेंट का डेटा आपको यहाँ पर दिखाएगा। नहीं, आप चाहते हैं मुझे यहाँ पे पेंट का डेटा देखना है, शर्ट का डेटा देखना है, टी शर्ट का डेटा देखना है, जो भी आपको यहाँ पर डेटा देखना है उतना डेटा को आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि आपने जो ओके किया था वह डेटा आपको यहाँ पर दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फिल्टर का यूज करके डेटा को यहाँ पर हम देख सकते हैं। दोस्तों यह शॉर्टकट बहुत ही अच्छा है, इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, आप इस शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आपको ये क्लियर करना है तो इसके लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट एल की प्रेस कर देंगे, तो फिल्टर यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है रो फ्रिज। इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे हम जब डेटा में एंट्री करते हैं तो हमारा जो हेडिंग है वो हेडिंग हमारे यहाँ पे छिप जाती है। तो छिप जाती है तो हम यहाँ पर बार बार इसको ऊपर नीचे चेक करते हैं कि किस हेडिंग में कौन सा हमको यहाँ पर लिखना है। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो हेडिंग है वो हेडिंग यहाँ पर छिपे नहीं। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो इसके लिए आपको यहाँ फर्स्ट रो को आप सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ प्रेस करना है अल्ट डब्ल्यू एफ आर। तो आप देख रहे हैं कि आपके रो में आपके डेटा में यहाँ पर एक लाइन आ चुकी है। अब इसके बाद में अगर आप यहाँ पर डेटा को नीचे ड्रैग करेंगे यानी नीचे करेंगे, तो आपकी जो पहली हेडिंग है यानी आपकी रो है वो यहाँ पर फ्रीज हो जाती है। तो इस तरीके डेटा को, यानी कि अगर आपको वहाँ पर डेटा एंट्री करनी है और आपको पहली हेडिंग आपको शो करनी है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर अल्ट डब्ल्यू एफ आर शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। अगर ये आपको यहाँ पर अनफ्रीज करनी है तो इसके लिए आपको प्रेस करना हुआ अल्ट डब्ल्यू एफ ए। तो यहाँ पर जब पहली रो यहाँ पर अनफ्रीज हो जाती है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो का ट्रांसपोर्ट। जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, यह डेटा आपको यहाँ पर कॉलम बाय डेटा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि डेटा हमको यहाँ पर रो वाइज दिखाई दे। तो रो वाइज करने के लिए हम यहाँ पे एक एक कर करेंगे तो हमारा बहुत अधिक समय लगेगा, जो कि बिल्कुल गलत वे है इसको सही करने का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको डेटा को पूरा सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस कर देना है, तो डेटा यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। इसके बाद आपको कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी कर दिया, कॉपी कर दिया। अब इसके बाद में आपको डेटा यहाँ पर ट्रांसपोज करना है, उस सेल को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे डेटा करना है यहाँ पर ट्रांसपोज, मैंने सेल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में आपको प्रेस करना है अल्ट एच वी टी। मैंने जैसे यहाँ पर अल्ट एच वी टी शॉर्टकट की प्रेस किया, तो ये डेटा यहाँ पर विद इन सेकंड में यहाँ पर ट्रांसपोज हो गया, यानी कि कॉलम से यहाँ पर डेटा रो में यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप डेटा को रो से कॉलम और कॉलम से रो में करने के लिए आपको यहाँ पर अल्ट एच वी टी शॉर्टकट का यूज करना है। दोस्तों इस वीडियो में आपको जो बताने वाला हूँ ये शॉर्टकट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है और डेली बेसिस पर यूज किए जाने वाले शॉर्टकट की हैं।
तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सभी शॉर्टकट को देखने के लिए वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी शॉर्टकट के बारे में अच्छे से सीख जाएंगे और आप डेली बेसिस पे इनका यूज करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है फिल कलर है। यानी कि हम चाहते हैं कि हमको यहाँ पर जो भी हम यहाँ सेलेक्ट करें उसमें यहाँ पर एक फिल कलर लग जाए, यानी कि उसके बैकग्राउंड में यहाँ पर कलर आ जाए। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद हम प्रेस करते हैं Alt+H। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर जो कलर लेना है उस कलर को आपको चूज कर लेना है। जैसे मुझे लेना है ये वाला कलर, स्काई ब्लू, मैंने तो सिलेक्ट कर लिया। तो आप देखते हैं यहाँ पर ये पूरी रो में यहाँ पर ये कलर लग गया। आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर दूसरा कलर लेना है, तो इसके लिए आपको उस रो को आपको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट कर लीजिए, Alt+H प्रेस कर दीजिए। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर जो कलर लगाना उस कलर को आप चूज कर लीजिए, और करने के बाद में आप इस कलर को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मुझे लगाना ये वाला कलर, तो मैं करता हूँ सिलेक्ट, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कलर यहाँ पर लग जाता है। तो इसके लिए शॉर्टकट किया है Alt+H। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है फॉन्ट कलर। जैसे मेरे पास जो डेटा दिया है, डेटा मुझे आप फॉन्ट कलर चेंज करना है, यानी कि यहाँ पर आपको ग्रीन करना है, रेड करना है, येलो करना है, कैसा करना है फॉन्ट कलर। तो इसके लिए हम यहाँ प्रेस करते हैं, आपको डेटा को सिलेक्ट करना है जिसका आपको कलर चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में प्रेस करना है Alt+F+C। उसके बाद में आपको यहाँ पे फॉन्ट कलर का यहाँ पे डायलॉग निकल के आता है। इसमें से आपको जो कलर लेना है उस कलर को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लेना है रेड कलर, तो मैं करता हूँ इस पर सिलेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेड कलर यहाँ पे इन सभी में यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। मैंने क्या किया, मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में Alt+F+C प्रेस किया। इसके बाद में यहाँ पर कलर के डायलॉग्स निकल के आते हैं। इसमें से आपको जो कलर लेना है उस कलर को आपको चूज कर लेना है। जैसे कि मुझे करना है ये वाला कलर, तो मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर ये कलर अप्लाई हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है वर्क टेक्स्ट। जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा में आप देख रहे हैं कि जो मैंने जो यहाँ पर जो टैप किया वो सी कॉलम में, डी कॉलम में जा रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो सारा डेटा यहाँ पे एक ही कॉलम में आए, यानी कि बी कॉलम में ही आए। तो उसके लिए इस कॉलम को आप सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद में प्रेस करते हैं Alt+H+W। तो आप देखते हैं कि जो डेटा हमारा सी कॉलम डी कॉलम में जा रहा था वो डेटा हमारे यहाँ पे बी कॉलम में यहाँ प्रॉपर यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से डेटा को एक कॉलम में करने के लिए, यानी कि वर्क टेक्स्ट करने के लिए हम प्रेस करते हैं Alt+H+W। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है करेंसी। यानी कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा में जो प्राइस दी गई है, मुझे प्राइस में यहाँ पर करेंसी लगानी है। तो करेंसी लगाने के लिए हम यहाँ इसको सिलेक्ट करते हैं। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद प्रेस करते हैं Alt+H+AN। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर करेंसी के बहुत सारे सिंबल यहाँ पर निकल के आते हैं। आपको जिस करेंसी में आपको अप्लाई करना है उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे हम करते हैं इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट, मैंने इस वजह से क्लिक किया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन सभी में यहाँ पर करेंसी अप्लाई हो चुकी है। यानी कि अगर आपको डेटा को करेंसी में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर Alt+H+EN शॉर्टकट का यूज करना है। दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है F2 यानी कि एडिट सेल। यानी कि अगर आपको सेल को एडिट करना है तो इसके लिए आपको वहाँ पे F2 का यूज करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास जो डेटा दिया गया है, इस डेटा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ रोहन शर्मा, यानी कि यहाँ पर वो नाम सही से नहीं है, मुझे यहाँ पर नाम लिखना है रोहन शर्मा। तो आप जहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा रोहा, यहाँ पर एन नहीं है, यहाँ पर देख रहे हैं आप एम कैपिटल है, तो मुझे इसको डिलीट करना है। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ तो जैसे कि यहाँ पर क्या लिखना है, मुझे रोहन शर्मा लिखना है, तो यहाँ पे एन लिखता हूँ, तो आप देखते हैं यहाँ पर जो पहले लिखा हुआ था वो यहाँ पर मिट जाता है। तो इसके हम क्या करते हैं, तो इसके लिए हम इसको बैक करते हैं। बैक करने के बाद में सेल को हम सिलेक्ट करेंगे, सेल को हमको सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद F2 की प्रेस कर देना है। तो हम यहाँ पे एडिटर मोड में पहुंच जाते हैं। अब लेफ्ट एरो की से हम जाते हैं जहाँ पे हमको यहाँ पे एडिट करना है। तो हम यहाँ पर आगे रोहन शर्मा पे हमने को यहाँ पे लिखना है एन, तो हमने यहाँ लिख दिया एन। इसके बाद हमको राइट एरो की प्रेस करना है। अब यहाँ से हमको एम को डिलीट करना है, तो हमने इसको डिलीट कर दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया स्मॉल एम। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने लिख दिया रोहन शर्मा। तो इस तरीके से डेटा में किसी भी सेल को एडिट करने के लिए हम यहाँ पर F2 शॉर्टकट का यूज करते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है हमारे F12 का यूज कब करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास में जो डेटा है, डेटा में काम करने के बाद उस फाइल को आपको सेव करना है, तो सेव करने के लिए हम यहाँ पे शॉर्टकट की F2 का यूज करते हैं। जिसके मैंने यहाँ पर वर्क किया, वर्क करने के बाद डेटा मेरा पूरा हो गया। अब इसके बाद में F2 की प्रेस कर देता हूँ, तो हम यहाँ पर सेव एज मोड में पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद में आपको यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं, फाइल नेम और फाइल टाइप। आपको यहाँ पर फाइल नेम क्या देना है वो नाम आपको यहाँ पर टाइप कर देना है, और आपको वो फाइल किसमें सेव करनी है, पीडीएफ में करनी है, किसमें करनी है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद में आपको वहाँ पर लोकेशन देनी है, उसके बाद आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है, तो वो फाइल यहाँ पर सेव हो जाती है। अगर मैं आपको जो फाइल दिखाऊं तो आप यहाँ पर देखेंगे जो फाइल यहाँ पर आ चुकी है, ये वाली फाइल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि मैंने यहाँ पर सेव की थी। अब इसको करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद हम जाते हैं अपनी सीट पर, तो हम यहाँ पर अपनी सीट पर आ चुके हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है ऑटो फिल रो हाइट। यानी कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, आप देख रहे हैं कि इसमें जो रो की हाइट है वो किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। अगर मैं इनको यहाँ पे एक एक करके सही करता हूँ तो मेरा यहाँ पे बहुत अधिक समय लगेगा और यह बिल्कुल गलत वे से सही करने का। तो इसको मैं एक क्लिक में कैसे सही करते हैं, तो इसके लिए आपको डेटा को पूरा सिलेक्ट करना है। मैंने इसको डेटा को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना है Alt+H+RCA। क्या Alt+H+RCA।
तो आप देख रहे हैं कि मैंने जैसे यहाँ पर अल्ट एच आर सी शॉर्टकट की प्रेस किया तो यह डेटा हमारा विद इन सेकंड में यहाँ पर ऑटो फिट रो में हो कन्वर्ट हो गया, यानी कि इन सभी में जो रो है बराबर से यहाँ पर आ चुकी है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने डेटा में इस शॉर्टकट का यूज करके डेटा को एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। यानी कि आप जहां पर देख रहे हैं कि जो मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा में किसी कॉलम की विड्थ कम है, किसी की ज्यादा है, जिससे कि प्रॉपर डेटा आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए, यानी एक क्लिक में करने के लिए पहले डेटा को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रेस करना अल्ट एच आर सी आई, अल्ट एच आर सी आई। तो आप देख रहे हैं कि डेटा हमारा यहाँ विद इन सेकंड में यहाँ पर जिसकी जितनी कॉलम की विड्थ चाहिए उतनी कॉलम की विड्थ के हिसाब से डेटा हमारे यहाँ पर एडजस्ट हो गया है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है मर्ज सेल। यानी कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा मुझे यहाँ पर 2-3 सेल मर्ज करने हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हेडिंग है वो आपको यहाँ पर लेफ्ट में आपको दिखाई दे रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ वो हेडिंग यहाँ पर सेंटर में आए। तो हम क्या करते हैं, पहले इस सेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इन सभी सेल को हमने सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम प्रेस करते हैं अल्ट एच एम एन। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सभी सेल थे वो सभी सेल यहाँ पर एक सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पर सेंटर का यूज करते हुए इस सेल रिपोर्ट को आपको यहाँ पे हेडिंग को इसको आपको सेंटर में कर देना है, यानी कि सभी सेल को एक कंबाइन करने के लिए आपको यहाँ पर अल्ट एच एम एम शॉर्टकट का यूज करना है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है क्रिएट टेबल। यानी कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा को मुझे यहाँ पर टेबल में कन्वर्ट करना है। और टेबल में कन्वर्ट करने का फायदा क्या है कि जब हम यहाँ पर डेटा में आगे एंट्री करते हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वहाँ पर फॉर्मूला वहाँ पर एंट्री होती रहती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट अभी एंट्री करता हूँ, मैं यहाँ टाइप करता हूँ 1 2 और जाने को इस सेल में आता हूँ, यहाँ टाइप करता हूँ राम। उसके बाद मैं इस सेल में आता हूँ, यहाँ पर टाइप करता हूँ आगरा, AGRA। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करता हूँ XYZ। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं उसकी प्राइस टाइप करता हूँ 3500। उसके बाद मैं इसकी हम एंट्री करता हूँ 10। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आती, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी 35000, ठीक है। लेकिन अगर भी डेटा को मैं टेबल में कन्वर्ट करता हूँ, टेबल में कन्वर्ट करने के बाद में अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो वहाँ पे फॉर्मेट वहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले इसको हम करते हैं डिलीट। डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद में डेटा को सिलेक्ट करते हैं, तो कंट्रोल ए से डेटा को करते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम कंट्रोल टी प्रेस कर देते हैं। अब कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद में आपको माई टेबल हैज हेडर पर और फिल्टर द टेबल पर आपको चेक रहने देना है और यहाँ से आपको ओके प्रेस कर देना है। मैंने जैसे यहाँ पे ओके पे क्लिक किया तो डेटा मेरा टेबल पर कन्वर्ट हो गया है। अब इसका यूज क्या है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी एंट्री करते हैं तो एंट्री करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है और वो वैल्यू यहाँ पे अपने हिसाब से वहाँ पर दे रहा है। अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ कस्टमर RAM राम टाइप करता हूँ, यहाँ पर टाइप करता हूँ आगरा AGRA। उसके बाद मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ XYZ और यहाँ पर टाइप करता हूँ 3500 और यहाँ पर टाइप करता हूँ मैं 10। तो आप देख रहे हैं कि इसकी एंट्री यहाँ पे अपने आप यहाँ पे आ चुकी है। तो दोस्तों डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको वहाँ पे फॉर्मूला को बार बार अप्लाई नहीं करना पड़ता। आपने जो फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई कर दिया है वो फॉर्मूला वहाँ पे ऑटोमेटिकली वहाँ पे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारा डेटा को टेबल में कन्वर्ट करने का सबसे मेन फायदा यह है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट शीट में, यहाँ पर हम डेट को किसी भी डेटा को डेट में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, डेटा को मुझे डेट में कन्वर्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद में अगर मुझे इस डेटा को डेट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट हैच। तो मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट हैच की प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यह डेटा यहाँ पर डेट में कन्वर्ट हो गया है। अब इसी तरीके से मुझे इस डेटा को यहाँ पर करना है डेट में कन्वर्ट। तो डेट में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और हैच की प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि यह डेटा यहाँ पर डेट में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि किसी भी डेटा को अगर आपको वहाँ पर डेट में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए आपको वहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और हैच की शॉर्टकट का यूज करना है। अब दोस्तों इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ, जो है फ्लैश फिल। और फ्लैश फिल का यूज कब करते हैं, जैसे कि मेरे पास जो डेटा दिया गया है, आप देख रहे हैं बी और सी कॉलम में डेटा दिया गया है। बी कॉलम में दिया गया है रोहन शर्मा और सी कॉलम में उसका एड्रेस दिया गया है। अब मुझे एक कॉलम में पूरा नाम लिखना है, यानी कि रोहन शर्मा पटना लिखना है। अगर मैं यहाँ पे एक एक करके लिखता हूँ तो मेरा यहाँ पे बहुत अधिक समय लगेगा और जो वो बिल्कुल गलत बेस को लिखने का। लेकिन हम चाहते हैं कि वो डेटा यहाँ पे विदिन सेकंड में लिख जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसके लिए जो पहले कॉलम में जो लिखा हुआ है, यानी पहले सेल में लिखा हुआ है रोहन शर्मा और पटना, हमको यहाँ पे एक सेल में यहाँ पे लिख देना है। तो हम यहाँ टाइप करते हैं रोहन ROHAN शर्मा SHARMA लिख दिया। इसको ना पटना PATANA लिख दिया। और इसको तो एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद कंट्रोल E प्रेस कर देना है। मैंने जैसे यहाँ पर कंट्रोल E प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि आगे का डेटा जितना भी डेटा है वो डेटा यहाँ पे विदिन सेकंड में यहाँ पे एक सेल में यहाँ पे यानी कि एक कॉलम में यहाँ पे लिख के आ गया। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं फ्लैश फिल। तो दोस्तों इसके साथ ही हम आज की वीडियो में इन सभी शॉर्टकट को करते हैं फिनिश और उम्मीद करता हूँ कि आपने अभी तक वीडियो देखा है
और वीडियो देखने के बाद में आपको इन सभी शॉर्टकट के बारे में अच्छे से जानकारी होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफी अच्छा लगा है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। और साथ ही दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार किए विजिट तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना दोस्तों, क्योंकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।